वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सलूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 82 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। गाइस ये क्वेश्चन है सरगम लिमिटेड का। तो सरगम लिमिटेड में इनवाइट की हैं एप्लीकेशन 80,000 की एट द रेट ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम। और अमाउंट कैसे है यहाँ पे देखो, मैंने लिख लिया है सरगम लिमिटेड। एप्लीकेशन कितने की है? 20 रुपये की। और अलॉटमेंट 60 रुपये की है, लेकिन ये अभी क्लैरिटी नहीं हो रही कि इसमें प्रीमियम कितना है। तो मैं इसमें पहले क्या लिखूंगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की? 40 की। 40 और 20 60, तो इसका मतलब ये 40 हुआ अलॉटमेंट और ये बाकी 20 रुपये प्रीमियम चला गया। अब 60 रुपये पूरे हो गए अलॉटमेंट वाले आपके। ठीक है जी। तो यहाँ पे बन गया अब ये 100 जमा 20। ठीक है जी, ये हमारा इशू प्राइस है और इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में हमें पैसे लेने हैं। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई हमें करना है 80,000 से। सारा कुछ किससे मल्टीप्लाई करना है? 80,000 शेयर से। उसके बाद क्या हुआ, एप्लीकेशंस आपको 1,20,000 की आ गई हैं। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब अप्लाइड कितने आ गए गाइज हमारे पास? अप्लाइड आ गए 1,20,000 और अलॉटेड कितने करने हैं हमें? अलॉटेड करने हैं 80,000। अलॉटेड कितने करने हैं गाइज? 80,000। उसके बाद एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। चलो वो भी ठीक है। सीताराम एक शेयर होल्डर है हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, फेल टू पे द allotment money and her name didn't pay first and final call on 800 shares allotted to him. Share of both Sitaram and her name were forfeited. 4,200 of these shares were reissued at 100 rupees per share for fully paid up. The reissued shares included in all the forfeited shares of हर नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले सीताराम के कॉल्स इन एरियर निकालना। यहाँ वर्किंग नोट में हमारा, हालांकि ये सारा वर्किंग नोट का ही पोर्शन है, यहाँ लिख लो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑफ हर नाम, सीताराम, सॉरी सीताराम। तो सीताराम ने कितने शेयर्स अप्लाइड किए थे उसने हमारे पास? 6,000। तो अप्लाइड कितने हैं सीताराम के? 6,000। ठीक है जी। और उसके अलॉटेड कैसे आ जाएंगे गाइस? अलॉटेड आ जाएंगे 6,000 इंटू 8/12 की रेशो, क्योंकि ये 12:8 की रेशो बनी ना। ठीक है, तो हर बार 80,000 और 1,20,000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5/8 = 40। तो ये 4,000 शेयर्स आपके उस अलॉटेड आ गए उसके सीताराम के, मतलब। तो यहाँ आ गया मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। गाइज मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितनी है? 6,000 इंटू 20 करके आ गया 1,20,000। कितना आ गया गाइज? 1,20,000 लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कितना है? 4,000 इंटू 20 का, और ये बन गया 80,000। ये कितना बन गया? 80,000। और ये रिमेनिंग कितना रह गया? 40,000 एक्सेस बचा हुआ है। ठीक है, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट का ब्रेकअप कैसे है? 80,000 का पैसा पहले तो कैपिटल का कितना है? 40 का, 40 का ना। तो ये आ गया 825 3 नहीं 4,000, सॉरी 4,000 शेयर है ना। हाँ, उसके तो 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 4,000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 आ गया। कितना आ गया गाइस? 1,60,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और साथ में उसके बाद क्या करना है? प्रीमियम का पैसा कितना है? 4,000 इंटू 10, और ये कितना आ गया? 40,000। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 लाख आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 4,000 इंटू 60 करके, ये 20 है, सॉरी ये 20 है, और ये आ गया 80। ये कितना बन गया गाइस? 80,000 बन गया। ठीक है जी, ये कितना बन गया? 80,000। ओके, तो अब ये आ गया 40,000 में से 160 और 80 माइनस कर दिए तो 2 लाख रुपया। ये क्या बच गया आपका? 2 लाख रुपया कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट।
ठीक है जी, ये क्या बन गया, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट बन गया आपका। गाइस पहले आपको पता है हमें अलॉटमेंट में पहले कैपिटल के पैसे पूरे करने होते हैं और उसके बाद प्रीमियम का। तो वैसे भी क्या यहाँ पैसा सिर्फ 40,000 बचा हुआ है, कैपिटल के पैसे हैं 40 रुपये, 4,000 से मल्टीप्लाई करके कितना बन गया 1,60,000, और 4,000 को 20 से मल्टीप्लाई करके कितना बन गया 80,000। तो गाइज ये पैसा 2,000 कॉल्स इन एरियर आ गया। अगर इकट्ठा भी करो तो 4,000 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तभी कितना आ जाएगा 2,40,000। तो तभी 40,000 पड़ा है और 2 लाख रुपए हमारे पास कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा शेयर होल्डर है हरनाम, उसके कितने शेयर हैं हमारे पास, उसको तो वैसे भी हमने 800 शेयर है ना उसके, उसका तो कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, उसका आगे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, उसके 800 शेयर ही हैं। ठीक है, वो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, डिडंट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 800 अलॉटेड टू हिम। ठीक है जी। तो एक और हिसाब बनाना रहता है अभी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। या यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ देखिए कि उन दोनों के जो फोरफिटेड है वो किस तरीके से री इशू होंगे। यहाँ पे लिखिए फोरफिटेड और ये क्या है री इशू। ठीक है, ये क्या आ जाएगा गाइस, पहले सीताराम के जो शेयर हैं वो हैं 4,000। ठीक है जी, और हरनाम के 800, तो ये आ गया 4,800। ये क्या आ गया गाइस 4,800। और उसके बाद री इशू में ये कितने आ गए इसके 3,400। ये कितने आ गए 3,400 और 800 इसके। वो कैसे आया गाइस, क्योंकि उसने कहा कि टोटल शेयर कितने री इशू किए हैं 4,200। उसने टोटल शेयर कितने री इशू किए हैं 4,200। ठीक है जी, और द री इशूड शेयर इंक्लूडेड फोरफिटेड ऑफ हरनाम। ठीक है, तो ऑल शेयर्स ऑफ हरनाम तो आएंगे ही आएंगे ना। फिर हरनाम के 800 पूरे के पूरे री इशू हो गए, और 4,200 में 800 अगर आप माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग कितना रह गया 3,400। और 3,400 कितने किसके री इशू होंगे सीताराम के। ठीक है गाइस, समझ लग गया, क्योंकि दोनों के शेयर इस तरीके से फॉरफिट सीताराम के शेयर कितने फॉरफिटेड है 4,000, हरनाम के कितने फॉरफिटेड है 800, टोटल फॉरफिटेड हो गया 4,800। बट री इशू करने को वो कितना कह रहा है 4,200, इस तरीके से कि हरनाम के पूरे शेयर री इशू हो जाएंगे और बाकी बैलेंस किसका होगा सीताराम का। तो 800 तो मैंने इसके लिख लिए, 4,200 में 800 माइनस करके किसके हो गए 3,400। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो एक बार इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ओके जी, जर्नल एंट्रीज ही मांगी है ना उसने, 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हाँ, इसकी कोई बैलेंस शीट या कोई और अकाउंट तो हमें बनाना नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज को। यहाँ पे ये आ जाएगा जर्नल, ये आ गया सीरियल नंबर, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो पहले में क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और ये कितने के गाइस 1,20,000 शेयर का 20 रुपये से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ गया 1,20,000 है ना, इंटू 20 24 लाख, 24 लाख ही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 24 लाख। ठीक है जी, और दूसरे में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और ये कितना जाएगा 80,000 इंटू 20 करके 80,000। तो ये 80,000 इंटू 20 करके आ गया 16 लाख। यहाँ तो 24 लाख है और यहाँ क्या आ गया 16 लाख, और बाकी बैलेंस कहाँ चला जाएगा अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर देंगे। तो 8 लाख रुपया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन मनी, सॉरी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है जी,
एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। उसके बाद तीसरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और इसमें क्या करना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। और वो गाइस कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखो 80,000 आपका शेयर का 40 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये आ जाएगा 32 लाख का, ये आ जाएगा 32 लाख का। और 80,000 का 20 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 16 लाख का, और ये बन गया 48 लाख। तो ये टोटल अलॉटमेंट मनी बन गई, ये कैपिटल का पैसा, ये प्रीमियम का पैसा, ठीक है जी। ये फर्स्ट कॉल मतलब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। उसके बाद हमें अलॉटमेंट मनी मिलनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। और वो किस तरीके से रिसीव की जाएगी, ये देखो 48 लाख है ना, टोटल कितना है 48 लाख। उसमें से 8 लाख हमें ऑलरेडी मिल चुका है एप्लीकेशन के वक्त का, ठीक है, और 2 लाख कॉल्स इन एरियर है सीताराम का, ठीक है। ये एप्लीकेशन के वक्त मिल गया और ये सीताराम का कॉल्स इन एरियर, ओके। तो इस तरीके से हमें पैसे मिल गए। ये 40 में से दोगे 38 लाख हमें मिल जाएंगे। 48 में से 8 चले गए, 40 रह गए ना, 40 में से 2 और माइनस कर दो तो 38 लाख रुपया ये हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल, उसके शेयर क्या करने हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हर नाम डिडंट पे द, ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब ड्यू करनी है हमें, ठीक है जी। शेयर, इसके लिए फॉर्मेट को मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलो मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, इसको लाइंस लगा के, फिर आगे फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, फिर हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम 4 एंट्रीज हमने कर ली हैं। उसके बाद 5वीं एंट्री क्या है, 5वीं एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। और यहाँ आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू, और ये कितने की है, अगेन 80,000 शेयर को आपको मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो ये आ जाएगा 32 लाख रुपया। ये कितना आ गया, 32 लाख रुपया, ठीक है गाइस, ये 32 लाख रुपया आ गया। अब 2 शेयर होल्डर्स के पैसे नहीं आए, तो पहले यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है जी। और यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। एक्सेप्ट पहले सीताराम के कितने शेयर्स हैं, 4,000, सीताराम के कितने शेयर हैं 4,000, और उसके 40 के हिसाब से कितने बनेंगे 1,60,000, और दूसरे के हर नाम के कितने हैं 800 इंटू 40 करके ये बन गया 32,000। तो ये टोटल 1,92,000 माइनस करने के बाद हमारे बाकी पैसे आ जाएंगे। तो हमारे टोटल पैसे कितने हैं, 32 लाख रुपया हमें मिलना था, उसमें से 1,60,000 और 32,000 हम माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 30,08,000, 30,08,000 बन जाएगा, ठीक है जी। कितना बन जाएगा 30,08,000, 30,08,000 ये बन जाएगा, ठीक है गाइस, समझ लग गई आपको। चलिए ये पैसा हमें मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, उसके शेयर फोरफिट करने हैं पहले सीताराम के, फोरफिटेड ऑफ
शेयर्स ऑफ सीताराम। सीताराम के जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो क्योंकि उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल कितने शेयर्स का है हमारे पास 4000 इंटू 100 करके ये आ जाएगा 4 लाख रुपया। ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी रिवर्स करनी एंट्री, क्योंकि 4000 इंटू 20 ये भी पैसा नहीं आया था, तो ये कितना आया 80,000। तो उसने हमें दिया कितना हुआ है 450 शेयर्स में उसने हमें कितने पैसे दिए हैं गाइस, यहाँ से देखिए उसने हमें 1,20,000 दिया हुआ है ना, जो शुरू में हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो 1,20,000 हमारा ये आ गया। एंड अकाउंट और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पेंडिंग कितना था, जो कॉल्स इन एरियर है वो 2 लाख की थी। ठीक है जी। और 2 शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितना आएगा गाइस 1,60,000। ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग 4,000 शेयर्स ऑफ सीताराम फॉरफिटेड। ओके जी। उसके बाद 8th एंट्री में इसके शेयर रीइशू कर दो। 8th एंट्री में हमें क्या करना है, इसके शेयर रीइशू करने हैं। यप ओके, क्योंकि इसका अलग अलग हिसाब निकालना पड़ेगा ना। चलो पहले सीताराम के शेयर रीइशू कर लो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और इसके कितने शेयर इशू करने हैं हमें 3400। 3400 इंटू 10 करके ये 34,000 आ जाएगा। और ये कितने पे री इशू कर रहे हैं, री इशूड ऑल फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ 100 पे ही करे हैं, तो ये 34,000 आ जाएगा। इसका मतलब इसका पैसा तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं है उस पर फॉरफिटेड में। ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग 3400 शेयर्स ऑफ हर नाम री इशूड, और इसका जो पैसा आप कैलकुलेट करना है कैपिटल रिजर्व का वो कैसे आएगा, यहाँ लिखो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो ये पैसा कैसे आ जाएगा, हमारे पास कितना पैसा पड़ा फॉरफिटेड का 1,20,000 गाइस, कितना पड़ा 1,20,000। और आपने कितने शेयर इशू किए हैं 3400, और 4,000 आपके फॉरफिटेड थे और अमाउंट तो कोई भी यूटिलाइज नहीं हुआ, तो ये बैलेंस आपका निकल जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,000 इंटू 3400, तो ये आ गया 1,02,000। ये 1,02,000 हमें यहाँ पे लिख देना है, 1,02,000 यहाँ पे हमें लिख देना है। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद हम इसके अगली जो 3 एंट्रीज रहती हैं हर नाम के शेयर की वो भी करते हैं। राइट गाइस। तो चलिए हर नाम के शेयर की जो एंट्रीज करनी है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे एक्सटेंड करके। तो टोटल एंट्रीज हमारी कितनी बन चुकी हैं, टोटल एंट्रीज हमारी बन चुकी हैं 9। अब यहाँ पे हेडिंग डालो फॉर फीचर ऑफ हर नाम्स शेयर्स। ओके तो ये क्या है 10, यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट 800 इंटू 100 करके ये कैसे आ जाएगा इसका 80,000। ये कितना आ जाएगा गाइस 80,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। फॉरफिट फाइनल कॉल, इसके कितने पेंडिंग थे हमारे पास, हमारे पास इसके पेंडिंग थे यहाँ पे अगर एंट्री देखो इसकी कॉल्स इन एरियर 32,000 की है। कितनी है 32,000 की कॉल्स इन एरियर, कितनी है इसकी 32,000 की। और फॉरफिटेड में इसका मतलब फिर कितने आ गए 48,000 बीइंग 800 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है जी। चलो अब इसकी 11th एंट्री क्या करनी है, हमें बैंक अकाउंट में रीइशू कर देने हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये 100 रुपये के ही जाएंगे, तो इसका मतलब 800 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 80,000 और ये 80,000। तो इसके तो पूरे शेयर हमने रीइशू कर दिए थे बीइंग
800 शेयर्स री इशूड। ठीक है जी। अब इसके बाद इसकी 12th एंट्री क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। हमारे पास इसका कितना पैसा पड़ा हो, 48,000 का 48,000 ही यूटिलाइज नहीं हुआ किसी भी रूप में, ना रीइशू के वक्त, तो ये सारा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको आंसर कितना दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व का, 1,50,000। या तो यहाँ लिखो टोटल कैपिटल रिजर्व। टोटल कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया है, एक तो पहले सीताराम की एंट्री चेक करो कितनी है। सीताराम की एंट्री में कितना आया गाइस, सीताराम की एंट्री में 1,02,000 आया। कितना आया, 1,02,000। ठीक है जी। और हर नाम का 48,000। और ये टोटल कितना बन गया गाइस, 1.5 लाख बन गया। ये रहा 1.5 लाख, ये टोटल अमाउंट है। और यही आपका आंसर है, चेक करिए ज़रा, हाँ यही आंसर है। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और आंसर बिल्कुल ठीक है, उसने जर्नल एंट्री से हमसे मांगी थी। तो गाइस एक बार मैं आपको ये सारी क्वेश्चन को दोबारा समराइज़ कर देता हूँ कि हमने किया क्या है। सबसे पहले देखिए, हमने ये ब्रेकअप बनाया। स्टेप 1 में हमने ये ब्रेकअप बनाया उसका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का। ठीक है जी। फिर अप्लाइड और अलॉटेड की ये रेशो भी आ गई। फिर कॉल्स इन एरियर निकाले हमने सीताराम के, जैसे कि हम निकालते आ रहे हैं, कैलकुलेट करते आ रहे हैं। ठीक है जी। ये उसके सारे कॉल्स इन एरियर निकल आए। ओके जी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सीताराम और हरनाम के फॉरफिट और री इशू का डिटेल बनाना है। उसके फॉरफिट 4,000 और 800 हुए थे, टोटल 4,800 शेयर फॉरफिट हुए थे। पर री इशू कितने करने हैं, 4,200। री इशू कितने करने हैं, 4,200, जिसमें हर नाम के टोटल 800 री इशू है। बाकी बैलेंस अमाउंट किस में, बाकी बैलेंस फिगर किस में जाएगी, सीताराम की। तो इसका मतलब सीताराम के 3400 री इशू हैं। उसके बाद ये एक एक करके ये एंट्रीज रही। तो गाइज एंट्रीज तो सिंपल ही होती हैं, वही 8-10 एंट्रीज जो बनती हैं कॉमन है। बट मेन चीज़ होती है आपको इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये 4 एंट्रीज, पहले ये 4 एंट्रीज देख लिया आपने। उसके बाद ये रही 5वीं, 5th एंट्री, फिर ये 6th एंट्री, 7th, और ये 8th और ये 9th एंट्री। ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा लास्ट में ये हर नाम के शेयर्स के फॉरफिट, री इशू और फॉरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। और ये बैलेंस हमारा 1.5 लाख आ गया। तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहें। ओके जी, डन।